हर रोज पैसा कमाने की ख्वाहिश रखोगे, हर चाल को पकड़ने की कोशिश करोगे और हर वक्त आप कॉल पुट लगाओगे, हर वक्त आप लीवरेज लगाओगे, हुँ, हर वक्त आप लेवल लगाओगे, तो भाई साहब ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का संघर्ष है जिसका नाम है शेयर बाजार। हुँ, किसी एक व्यक्ति पे भी आप फॉर्मूला लगा के उससे रिलेशनशिप नहीं निभा सकते, या हुँ। करोड़ों लोगों के संघर्ष पे आप किसी एक फॉर्मूले के आधार पे जीवन भर कमाना चाहते हो, तो ये बहुत ही बचपने वाली बात लगती है। तो सुशील जी, आप कह रहे हैं कि छोटे-मोटे ट्रेड करके प्रॉफ़िट बनाने के बजाय ये वक़्त ऐसा है जब बड़ा सोचें, बड़े चार्ट्स देखें और निवेश के लिए आज से कुछ लंबा सोचकर पैसा लगाएँ, राइट? तो जो करियर की शुरुआत से लेकर जब तक भी मैंने नौकरियां करी, जो भी दिग्गजों के साथ काम करने का अवसर मिला और उनसे यही सीखा समझा कि जब बाजार का एक नया फेज शुरू होने वाला लगता है, कि लगता है कंप्लीट करेक्शन हो गया, एक नई साइकिल आएगी, यहाँ लीवरेज को अवॉइड करके आपको एक एक सिग्नल जब आएगा स्टॉक पिकिंग करने का काम करना है, क्योंकि ये लीवरेज लेके यहाँ ट्रेडिंग करते रहोगे, वो 22,800 का स्टॉप लॉस लगा के बेच दो, 22,800 के ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस काटते काटते 23,200 हो जाएगा, 23,400 का भाव हो जाएगा अगले दिन सवेरे, वहां आप ले नहीं पाओगे, जहां आप लोगे 23,500 पे, फिर 500 पॉइंट घट जाएंगे। तो पैसे कमाने हैं यहाँ पे, या मतलब हर वक्त होशियारी मारनी मुझे नहीं मालूम है, तो आदमी को सहम के पीछे हट के काम करना पड़ता है। कबड्डी के भी खेल में अगर आप ताकतवर हो और प्लेयर अंदर आया और आपको दबोच लो, वो खींच के ले जाएगा, टांग बाहर निकाल देगा, आउट हो जाओगे आप। पीछे हट के खेलो, पीछे हट के खेलो, उसको पूरा अंदर पाले में आने दो। तो यहाँ पे जो बाजार दबाए जा रहा है गर्दन, मैं हर रोज ट्रेडिंग करूंगा, हर घंटे ट्रेडिंग करूंगा, मैं तो साष्टांग दंडवत कर लूं, ऐसा कोई भी आदमी बोले उसे कोठी बांधी है, हुँ, नहीं बन सकती है अनिल जी। ठीक बात। अभी अच्छा। हमारा ये इरादा है, हुँ, हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी जिनके पास होगी वो एक्सपर्टीज सिखाएंगे, हम सीख लेंगे। यहाँ पे जब बाजार रिवर्सल देगा, हुँ। हमें इंडिविजुअल एक एक करके कैश के अंदर डिलीवरी के एटीट्यूड से रीजनेबल साइज में इन्वेस्टमेंट का होराइजन लेके ट्रेडिंग ना करके माल उठाना है। जब एक प्रॉपर अप ट्रेंड स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम ट्रेडिंग शुरू। ठीक बात है, परफेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर फैक्टर्स बाज़ार में इस तरह से दिख भी रहे हैं कि बाज़ार ओवरसोल्ड हो रहा है, बहुत घट गया है सब कुछ, अब इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब रिवर्सल होता है। लेकिन एक ही चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि एफआईज़ की सेलिंग रुक नहीं रही और ज़्यादा पैसा भारत के बजाय चीन के बाज़ारों में जा रहा है और वहाँ के बाज़ार बुल मार्केट में हैं और वहाँ बड़ी तेज़ी बनती दिख रही है। आप तो दुनिया भर के मार्केट ट्रेड करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये एफआईज़ जब तक चीन के बाज़ार मजबूत रहेंगे यहाँ नहीं आएँगे? मैं आपको मेरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल देता हूँ और साथ ही साथ में मैं उसकी एक रेशियो चार्ट को प्लॉट करते हैं। शांघाई कॉम्पोसाइट निफ्टी डिवाइडेड बाय शांघाई कॉम्पोसाइट, और मुझे नहीं लगता है कि ये अभी समय आ चुका है जहां पे आप इंडिया बेच के अब चाइना में पैसा कमा लोगे। वो ट्रेड जा चुका, वो हो गया लास्ट 5 महीने में। मैंने अब पब्लिक एज यूजुअल बिहाइंड द कर्व है। मेरा अभी भी कैलकुलेशन ये है, 2025 में इंडिया सरप्राइज कर देगा सबको, 30% पैसा इंडिया में बनेगा। वो 30% की कमाई जिनको चाइना में करनी है उनको 2025 में इंतजार करना पड़ेगा, और वो कमाई अगले साल चाइना में शायद होगी। मैं आपको रेशियो चार्ट भी दिखा देता हूं, और दोनों की इंडिविजुअल चार्ट भी दिखा देता हूं। ये लोड होने को टाइम ले रहा है, देखो, एक सेकंड आप रुको। सिंबल बिगड़ गया, चाइनीज इंडेक्स है ना, सिंबल चेंज हो गया है। में चलो, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, चाइना के में तो यही हाल है बिल्कुल। कब क्या एक चेंज हो जाए पता नहीं चलता। जी, एक मिनट, एक मिनट, हम जी। उस पे जाते हैं, पर अनिल जी एक हाँ, जरूरी जो बात है ना, हाँ, हाँ। चाइना के अंदर आपको अगले वीक में अगर करेक्शन आ जाएगा, ये सारा का सारा डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अनिल जी, नैस्डैक को आप देखो, कि मैं वो जब तक बात को कर रहा हूं आपसे, चार्ट को लोड करने की कोशिश में हूं मैं। सर। नैस्डैक को आप देखो, अभी भी हाइस के आसपास है, और टेस्ला 40% गिर गया। हुँ, आपकी मेरी 2 महीने 3 महीने पहले बात हुई थी कि टेस्ला यहां से एक तरफा लुढ़क जाएगा 60-65%। यस, यस। 40% टेस्ला जैसा स्टॉक, ठीक है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, टॉप 5 में से 40% गिर गई, और नेस्डेक वहीं का वहीं है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है कि एक एक करके इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, और इंडेक्स को बिल्कुल हर वर्ल्ड के मार्केट में कंप्रेस करके रखा जा रहा है। ये हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, और इस चीज को लेकर मेरा अनुरोध है आपके कम से कम दर्शकों से कि इंडेक्स की छटपटाहट में ना पड़िए। जहां इंडिविजुअल स्टॉक्स सेटअप देते जा रहे हैं उनको आप दबोचते जाइए। और ये देखिए, निफ्टी बाई चाइनीज इंडेक्स की चार्ट आ गई है। मैं इसको दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सीआर 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा, मैं नया शेयरिंग देता हूं। ये देखो आ गई चार्ट,
अब ये पीसीआर से मेरा अनुरोध है, अगर ये चार्ट दिखा पाते हैं तो अनिल जी के उस प्रश्न का मैं उत्तर दूं। निफ्टी इंडेक्स डिवाइडेड बाय शांघाई कंपोसाइट इंडेक्स की ये रेशियो चार्ट है, जिसमें मुझे लगता है कि एक बार फिलहाल अगले 7-8-10 दिन में अचानक से निफ्टी इतनी जोर की ऊपर उछले, यहाँ 12 से 14% का आउट परफॉर्मेंस आ जाएगा। और उसके बाद अगर शांघाई कंपोसाइट फिर 12 से 14% बढ़ेगी भी, तो नेट नेट साल के एंड तक हम 14 के नीचे इस रेशियो में जाए बिना 16 तक आ जाए, तो अभी भी जो आखिरी आखिरी का जूस बचा है, इंडिया आउट परफॉर्मिंग ओवर चाइना, एक नंबर बात, वो आएगा। ये में हम गर्दन निकाल रहे हैं, बहुत टाइट फोरकास्ट कर रहे हैं, कोई नहीं करता इतनी टाइट फोरकास्ट। तो ट्रोलर्स को भी थोड़ा हमारे साथ दया बरतनी चाहिए। और दूसरी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये क्षण भंगुर प्रेम चाइना से करके आप जमी जमाई मोहब्बत को बिगाड़ोगे। आप 1999 से देखो, निफ्टी चाइना को जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म करते जा रहा है, इस पॉइंट पे लगा एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गई 2000 में। ये जो फॉल आया, कैसे एंट्री कर पाते, नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको लगा ओवरबॉट हो गई, 1.5 साल का करेक्शन आया और उसके बाद ये एक्सट्रीम, ये साइक्लिकल बुल रन इंडिया वर्सेस चाइना का है। चाइना की स्टोरी खत्म हो चुकी है। अगर 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 ये एक छोटा सा डिप यहाँ पे आ गया, मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, देशभक्ति भी हमें करनी है, तो हम बाणी है, हमारे को देश ने काम दिया, पैसे कमाओ देश के लिए, अपने लिए कमाओगे तो देश के लिए अपने आप बन जाएगा। तो मैं रिस्पॉन्सिबल टू मनी बात कर रहा हूँ, इंडिया मोहब्बत की बात नहीं हो रही है ये। अगर ये डिप आ भी गया, उसके बाद आप कहां से इसकी दोबारा एंट्री लोगे? तो बिना मतलब कि अपनी कोर कॉम्पिटेंस के बाहर जाके, जब आपको रेशियो ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, और कोरिलेशन ट्रेडिंग में भी संसार के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बड़े से बड़े हेज फंड्स 10-10, 20-20, $50 बिलियन का घाटा मारते हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट बैंक्रप्सी से कोरिलेशन में हुई है। स्टॉक मार्केट में अगर जिंदगी बर्बाद करानी है तो कोरिलेशन के ऊपर आप काम करो, जो बड़े से बड़े पैसे वालों ने किया है। मैं आम आदमी को बोलूंगा, चाइना स्टोरी के चक्कर में अपनी इंडिया कॉम्पिटेंस पे से ध्यान मत हटाइए। यहाँ बहुत बड़ा सेक्युलर बुल रन अभी बाकी है, और अगले 10 बरस तक चाइना को इंडिया आउट परफॉर्म करते रहेगा। टेम्परली अगर 2026 में चाइना ने आउट परफॉर्म कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया का पोर्टफोलियो बेच के 20% चाइना में डाल दो। ये सब फैशनेबल फैड है। ये स्ट्रॉन्ग व्यू हम ले रहे हैं, रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग होंगे, राइट होंगे तो याद रखिएगा। बिल्कुल, ज़रूर। धन्यवाद सुशील जी, आपने विस्तार से पूरा बाज़ार पर राय दी। देखो, और तो मुझे पता नहीं बाकी, लेकिन आपकी बात करते-करते सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी ग्रीन में तो आया है। बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास है, सेंसेक्स और निफ्टी। अनिल जी, एक पॉइंट जल्दी से मैं ऐड कर दूं, एक जी, पॉइंट मैं जल्दी से कर दूं जो छूट गया है। जी, चार्ट्स को भले ही लोग नहीं समझते होंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को तो लोग समझते हैं। जब से फ्यूचर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई 1994 से, तब का डेटा आप एक्सेल में गिराओ। लगातार 10-12 दिन तक अगर नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव रिटर्न दे देती है इंडेक्स, मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, खास करके निफ्टी की, लगातार 10-12 दिन तक, 10-12 ट्रेडिंग सेशंस तक, तो 75% से ज्यादा बार नए सेटलमेंट की नई ट्रेडिंग साइकिल के फर्स्ट डे पे बाजार का रिवर्सल हो जाता है। उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और साथ में जो भी चार्ट्स के सेटअप है, कल कोई कारण से, जो भी कारण बने, 22,560 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है, या सोमवार को 22,800 के ऊपर बंद दे देती है, तब केडियानॉमिक्स की टेबल ठोक लॉन्ग बाई ट्रेड निफ्टी पे ट्रिगर होगी। और जब तक वो नहीं होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है 200-400 पॉइंट कमाने का मौका छूट जाए। अनुरोध है, इसे ये ना समझिएगा कि हम अशिष्ट बात कर रहे हैं। हमें मारने की आदत है तो हाथी मारते हैं, लूटते हैं तो खजाना, खाएंगे तो मलाई। ये लास्ट के 500 पॉइंट की छाछ फूकना हमारा चरित्र नहीं, और अरे हम कभी नहीं कर पाएंगे। और हमें सलाह भी देंगे, खाओ तो मलाई खाओ, छाछ पी के क्या करना है। बहुत बढ़िया। 3000 पॉइंट खाए हमने, हम 500 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, कह रहे साहब, समय की सीमाएं नहीं, तो आपसे बात करने में और सुनने में बड़ा आनंद तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।